टाइप टूल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इसलिए हो जाता है कि इसके बिना हम कुछ भी जो अपना मैसेज है वो थ्रू नहीं कर पाते सामने वाले ऑडियंस को। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कलर स्कीम का भी होना जरूरी है, उस तरह से आप ये मान के चलो कि 80% हमारे लिए टाइप टूल या एक इमेज में या फिर एक पोस्ट में जो हमारा है, जो डिज़ाइन है, उसमें हमें टेक्स्ट की ज़रूरत होती है। तो इस हिसाब से हमारे पास ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है। इससे बहुत सारे काम हो सकते हैं। आगे जाके आप प्रोफेशनली जैसे आप कुछ भी टाइप करेंगे, मतलब कुछ भी डिज़ाइन बनाएंगे, तो उसमें टेक्स्ट आपका कंपलसरी है, सिर्फ और सिर्फ फोटो एडिटिंग को छोड़ के। वीडियो एडिटिंग में तो पता है कि कहीं कहीं पे दिखाना पड़ जाता है हमें टेक्स्ट, तो मैं वीडियो एडिटिंग का नाम नहीं लूंगा। लेकिन फोटो एडिटिंग को छोड़ के बाकी सब चीज़ों के लिए हमें एक टेक्स्ट की ज़रूरत होगी, ठीक है। उसके लिए हमें टाइप टूल का यूज़ करना होता है। आप देख सकते हैं मैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने सारे हमने टूल्स कवर कर लिए हैं। तो यहाँ पर टी ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा। ये टी एक तरह से टाइप टूल का ही आइकन है, ठीक है। क्लिक करेंगे इस पे, इसका शॉर्टकट की है टी। आप खाली टी भी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पर तो हमारे पास टाइप टूल आ गया। अच्छा, अगर इस पे हम होल्ड करके अगर राइट क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप मास्क टूल और हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल टाइप टूल एज यूजुअल हम जैसे नॉर्मल यूज करते हैं, ठीक है। वर्टिकल टाइप टूल होता है कि हमें कुछ टाइप करना है वर्टिकली मीन्स ऊपर से नीचे को लेके, ठीक है। जैसे हम अपने चैनल का नाम ही लिख देते हैं आर्ट स्पाई स्टूडियो, ठीक है। एक टाइप ये हुआ। एक टाइप ये हुआ। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज कॉल्ड वर्टिकल। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो जो ये हमारा वर्टिकल टाइप टूल है, ये हमारा बेसिकली इंडिया में मोस्टली यूज नहीं होता है। ये आपका चाइना, जापान और कोरिया की साइड इस मेथड का यूज होता है टाइप करने के लिए, ठीक है। एंड हमारे यहाँ पर बेसिकली हॉरिजॉन्टल टाइप का यूज होता है। तो अभी हम वर्टिकल को डिलीट करेंगे और हॉरिजॉन्टल को समझेंगे, ठीक है। अब इसको कैनवस में टाइप करने से पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं, इसके या कंट्रोल बार कहें, वो हम समझ लें। तो टाइप टूल यूज करने से पहले इसमें 2 चीजों का आपका विशेष का ध्यान रखना पड़ेगा मोस्टली। एक है आपका कंट्रोल पैनल और एक आता है आपका इसमें कैरेक्टर पैनल, ठीक है। कैरेक्टर पैनल आप सोचेंगे कैरेक्टर पैनल है क्या, कहाँ से मिलेगा, होता क्या है। कैरेक्टर पैनल में बेसिकली वही चीज होती है जो आपके यहाँ पर कंट्रोल बार में आपको शो हो रही थी, पर वहां पर एडवांस भी है कुछ, यहाँ पर मिनिमम है कुछ, ठीक है। बेसिकली मैंने ओपन किया हुआ है तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो हमारे पास कंट्रोल पैनल है और आपका कैरेक्टर पैनल है, ठीक है। कंट्रोल पैनल आपको शो हो गया। कैरेक्टर पैनल के लिए आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। एक आपका यहाँ पर सेकंड लास्ट ऑप्शन है, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको कैरेक्टर पैनल आपका ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो आपको विंडो में आना पड़ेगा। विंडो में कैरेक्टर सर्च करो, कैरेक्टर स्टाइल नहीं, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर ओपन करते ही आपके पास कैरेक्टर पैनल एंड पैराग्राफ पैनल भी इसी के साथ ओपन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम दोनों चीज़ को समझेंगे, ठीक है। पैराग्राफ भी अगर शो नहीं हो रहा होगा तो यहाँ से पैराग्राफ ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम साइड में रखते हैं, राइट, डन। अब हम बात करते हैं कंट्रोल बार की। जो हमारे पास कंट्रोल ऑप्शंस हैं उसमें बात करते हैं। एज यूजुअल हमारे पास होम आइकन आ गया और एज यूजुअल हमारे पास जो हमारा टूल है उसका आइकन आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट है टॉगल टेक्स्ट ओरिएंटेशन। ये क्या करता है आपका, अगर आपका हॉरिजॉन्टल है ओरिएंटेशन टेक्स्ट का तो ये वर्टिकल कर देगा, और वर्टिकल है तो आपका हॉरिजॉन्टल कर देगा, ठीक है। अब देख सकते हैं हमारा वर्टिकल था, सॉरी हॉरिजॉन्टल था, इसने वर्टिकल कर दिया। अब हमारा वर्टिकल है तो हम इसे दबा के हॉरिजॉन्टल कर देंगे,
नेक्स्ट है आपका फॉन्ट चूज करने के लिए, यहाँ से आप कोई सा भी फॉन्ट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो, ठीक है। और आप एंड तक बने रहें, मैं आपको ऐसी 3 वेबसाइट्स भी बताऊंगा जहाँ से आप फ्री में बेस्ट फॉन्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल किस टाइप का स्टाइल है, रेगुलर है, इटैलिक है, बोल्ड है, या फिर थिन है, मीडियम है, किस तरह का आपको स्टाइल रखना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया क्योंकि ये एंटन है, इसमें एक ही स्टाइल होता है। मैं इसको लेता हूँ मॉन्स्ट्राट, मेरा फेवरेट मॉन्स्ट्राट रेगुलर लेता हूँ, ठीक है। दिस इज माई फेवरेट। अब इसका स्टाइल चेंज करना है हमें, तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे स्टाइल मिलेंगे। एक्स्ट्रा थिन करोगे तो बहुत थिन हो जाएगा, थिन थोड़ा और इटैलिक, रेगुलर इसका ये है, और सेमी बोल्ड में ये आ जाएगा, बोल्ड में ये आ जाएगा, और ब्लैक इसका मोस्ट ऑफ द डार्क पार्ट है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, टूल, इसमें हम साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये साइज, फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज हम इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं कि एक आपको यहाँ पे एरो मिलेगा, उसको आप लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, तो आपकी इंक्रीज होती रहेगी। और सेकंड ऑप्शन है आपके पास कि आपको कुछ नहीं करना, टाइप टूल है आपके पास, कंट्रोल टी दबाया, यहाँ से किया, जो भी आपको लेना है, जितना भी बड़ा आपको साइज लेना है। नेक्स्ट आता है आपका एंटी अलाइजिंग मेथड। इसका यूज क्या होता है कि आपके जो फॉन्ट्स हैं, आपके जो आपने जो फॉन्ट लिया है उसको मेथड करने के लिए, आपके जो एज यूजुअल मैं बताता हूँ कि आपका जो स्मूथ लेंगे इसको, तो आपके जो कॉर्नर्स हैं वो उनको स्मूथ कर देगा, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो इसको स्ट्रॉन्ग कर देगा, ठीक है। क्रिस्प है तो हल्का सा क्रिस्प कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अलाइनमेंट का ऑप्शन, मीडियम, सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन और राइट अलाइन टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट को अलाइन करेगा, ठीक है। ये आपका कलर चेंज करने के लिए यहाँ से आपको सिंपल क्लिक करना है और कोई सा भी कलर चूज कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन है रैप, ठीक है। और नेक्स्ट आपको मैंने बताया था कि यहाँ से इसको क्लिक करके आप अपना कैरेक्टर पैनल ओपन कर सकते हो, ठीक है। और एक नया ऑप्शन आया है 2023 में कि आप इसको 3D टेक्स्ट को 3D कर सकते हो। मैं इसमें बात करेंगे सबके बारे में, ठीक है। ऑलराइट, तो आपने कंट्रोल बार समझ लिया। तो बेसिकली हमारे पास जो टेक्स्ट होता है वो 2 फॉर्म में होता है, एक हेडलाइन के फॉर्म में या फिर एक पैराग्राफ के फॉर्म में, ठीक है। हेडलाइन के फॉर्म में मैंने दिखा दिया आपको, वो हेडलाइन लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको सिंपल क्लिक करना है, तो आपको एक आप कुछ भी लिखते रहेंगे, ये अपना लिखता रहेगा, ठीक है। इसे डिलीट कर। नेक्स्ट आपका आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए आपको क्या करना है, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक ड्रैग करके आपको एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है इतना बड़ा, ठीक है। आपको इसी में सारा टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। कुछ भी लिख देते हैं हम, कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। और लिख देते हैं, ठीक है, ये हमारा भर गया। अब हमने यहां से ऑप्शन लिया, मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, ये ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, रेगुलर और ऑल कैप्स हटा देते हैं इसमें से, ठीक है। अब इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं कैरेक्टर पैनल के पास, ठीक है। अब हम इसे डिस्कस करेंगे क्योंकि उससे पहले हमें कैरेक्टर पैनल को समझना जरूरी है, इसको समझने से पहले। क्यों? वो इसलिए कि आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, मॉन्स्ट्राट है, मॉन्स्ट्राट क्या एक फॉन्ट है, ठीक है, रेगुलर है, तो यहाँ पर फॉन्ट है, फॉन्ट स्टाइल एज यूजुअल जो आपका टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आ रहा था, साइज। अब ये क्या नहीं बला है, इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। फॉन्ट साइज हो गया, इसे हम कहते हैं लीडिंग। लीडिंग क्या होता है कि आपके जो 2 लाइन हैं इनके बीच में जो गैप है ये वाला, इसको एडजस्ट,
इसको बोलते हैं हम लीडिंग, ठीक है। इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका हर्निंग। क्या होता है, कैरेक्टर के बीच में, इन दो कैरेक्टर के बीच में जो स्पेस है इसे कहते हैं हर्निंग, ठीक है। और ट्रैकिंग आता है नेक्स्ट। ट्रैकिंग क्या होता है, ट्रैकिंग होता है कि आपने ये दो सेलेक्ट किया, इन दो के बीच का जो बिटवीन सेलेक्टेड कैरेक्टर है, देखिए, ठीक है, इसको ट्रैकिंग कहते हैं। ट्रैकिंग का यूज कब होता है, जब आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट कैरेक्टर के बीच में जो स्पेसिंग आती है उसको हम कहते हैं ट्रैकिंग, ठीक है। यहाँ पर आप तीन चीज समझना, लीडिंग, हर्निंग और ट्रैकिंग। लीडिंग ये चीज लाइंस के बीच का गैप, हर्निंग कैरेक्टर के बीच का गैप, और जो ट्रैकिंग है वो सिलेक्टेड जो फॉन्ट है आपके, सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसके उसमें जो आपको गैप मिलता है उसको सिलेक्ट करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए आपके पास ट्रैकिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको वर्टिकली स्केल करने के लिए, आपको ये थोड़ा वर्टिकली स्केल करना है तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली स्केल करने के लिए, अगर आपको इसको स्केल करना है, सॉरी, हॉरिजॉन्टल स्केल करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बट आई सजेस्ट कि आप इसको ना छेड़ें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अगर आपको कुछ स्केल्स वाइज चाहिए तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे आपको फॉन्ट्स मिल जाएंगे जो ऑलरेडी स्केल्ड हैं। इनको स्केल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका एक टाइप फेस इस तरह से बनाया हुआ है कि इनको छेड़ेंगे तो इनका फॉन्ट बिगड़ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका बेस लाइन शिफ्ट, ठीक है। ये बेस लाइन शिफ्ट है, बेस लाइन को ये शिफ्ट करता है, देखिए बेस लाइन आपकी जहां पर होगी वहां पर आ जाएगा। आपको नीचे रखना है नीचे रखिए, ऊपर रखना है ऊपर रखिए, बेस लाइन पे लाना है तो बेस लाइन पे ला सकते हैं। 0 कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली बेस लाइन पे आ जाएगा। यहाँ पे और ऑटोमेटिकली कलर का ऑप्शन है जो यहाँ पर था। अब क्या होगा, यहाँ पर इतने सारे टी दिए हुए हैं, इससे होता क्या है, ठीक है। तो नॉर्मली लैंग्वेज में समझेंगे जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए और मुझे भी समझाने में इजी रहे तो ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले बोल्ड का ऑप्शन है, आपको जो सिलेक्ट एरिया है, जो सॉरी एरिया बोल रहा हूँ मैं, जो आपका सेलेक्ट टेक्स्ट है उसको बोल्ड करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है। इसे आप और बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। बोल्ड करने के लिए आपके पास अगर फॉन्ट में टाइप है उस तरह का कि आप उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, उसमें आपका बोल्ड है तो आप उसे करें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपके पास बोल्ड ऑप्शन नहीं है और आप चाहते हैं उस फॉन्ट को और बोल्ड करना तो आप यहाँ से उसको बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसे हम इस फिलहाल हटा देते हैं। नेक्स्ट आपका इटैलिक, ठीक है। और कहीं कहीं इटैलिक होता है किसी फॉन्ट में इटैलिक नहीं होता, सिर्फ बोल्ड होता है, ठीक है। तो इटैलिक करने के लिए आप इसका ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने सिलेक्ट एरिया किया, अब ये वाला ऑप्शन है आपका सिलेक्ट एरिया, सिलेक्ट भी करोगे तो भी काम करेगा और ना भी सिलेक्ट करोगे तो भी काम करेगा, ठीक है। हमने ऑल कैप्स किया, देखिए लेयर तो सिलेक्ट है ना, लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए, ये ऑटोमेटिकली आपका काम कर जाएगा, ठीक है। ऑल कैप्स करेंगे तो सारे जो आपके वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, वो सारे ऑल कैपिटल लेटर्स में हो जाएंगे। नेक्स्ट स्मॉल कैप्स रहेंगे कैपिटल लेटर में पर इनका साइज हो जाएगा स्मॉल, ओके। नेक्स्ट है आपका सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट आपने देखा होगा कि जो मैथ में स्क्वायर होते हैं आपके, उसमें काम आता है। किस तरह से, अब मैं बताता हूं आपको टाइप करके, एक मिनट, इसे कर साइन कॉस थीटा पढ़ा आपने, साइन, चलो इसको छोड़ो। 2 का स्क्वायर किसी को बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। अब ये हमारा 2 तो हो गया मेन, एक मिनट, ये 2 तो हो गया हमारा मेन, ठीक है। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो इसको हम करना है सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट किया तो ये आपका बन गया 2 स्क्वायर। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सबस्क्रिप्ट। अब ये जो सुपरस्क्रिप्ट में हमने नंबर डाला ये हमारा नीचे भी आता है, कहाँ आता है आप जरा ध्यान से जब तक सोचो, मैं लिखता हूं जी, H2O,
ओके, तो यहाँ पर आपका सबस्क्रिप्ट आ गया। अगर आपको कुछ ऐसा लिखना है तो आप सबस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हेडलाइन, ठीक है, हेडलाइन मतलब अंडरलाइन करना, सॉरी अंडरलाइन ऑप्शन है इसका, अंडरलाइन करना टेक्स्ट को। जैसे हमने सिलेक्ट किया हुआ है, इसको पूरे को अंडरलाइन करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और आपका ये पूरा टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक, इसे फिलहाल हम रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्ट्राइक थ्रू, इसे बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। आपने कभी देखा होगा कि आपके पास एक टेक्स्ट आया है लिखा हुआ, वो आपका रॉन्ग हो गया है या फिर कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई है, आपको उसे कट करना है। ठीक है, अब हमने ये लिख दिया, अगर हम इसे पूरा कट करेंगे, मतलब इसे बिना रिमूव करे इसे हम इरेज करेंगे तो ये बहुत भद्दा लगेगा। तो उसके लिए हमें काटने के लिए हमारे पास स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है। स्ट्राइक थ्रू से ये सारे कट हो जाते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपको दिख रहा होगा FI करके जो आता है, ये आता है स्टैंडर्ड लिटरेचर नाम से। स्टैंडर्ड लिटरेचर, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लिटरेचर। अब कभी कभी देखते हैं आपको जो दो लेटर हैं वो आपस में कंबाइंड हुए हैं, तो उनके रिमूव करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अगर देखो कभी कभी होता क्या है कि ऐसे हमारे पास दो जो आपके लेटर हैं, वर्ड बोलते हैं, सॉरी लेटर ही बोलेंगे, जो आपके पास दो लेटर हैं वो आपस में कंबाइंड होते हैं, तो उनको अलग करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है जिसका नाम है स्टैंडर्ड लिटरेचर बोलते हैं जिसे हमारी लैंग्वेज में। ठीक है, इसको आप जैसे अनक्लिक करेंगे तो आप देखते हैं आई अलग हुआ और एफ अलग हुआ। ठीक है, ये इसलिए काम आता है। नेक्स्ट है कॉन्टेक्चुअल अल्टीमेट्स, कॉन्टेक्चुअल अल्टीमेट्स। ठीक है, इसका भी यूज होता है। इसी तरह से आपका नेक्स्ट जो ये है इसको कहते हैं डिस्क्रिशनरी लिटरेचर। नेक्स्ट है स्वेस, नेक्स्ट है स्टाइलिक अल्टीमेट्स, और आपका टाइटलिंग अल्टीमेट्स, ये आपका टाइटल लिखने के लिए काम आता है। ठीक है, जब आगे कभी बात करेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट जो है ये आपका स्वेस, स्टाइलिस्ट अल्टरनेट्स, टाइटलिंग अल्टरनेट्स और ओरिजिनल ऑर्डिनल, और ये आपका आता है सब्ट्रैक्ट्स या फ्रैक्शन। आपको लिखने हो तो आप इसकी तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ से आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी लैंग्वेज ये सेलेक्ट करता हो, पता नहीं इसमें अरबिक, बंगला और कौन कौन सी हैं, इसमें हिंदी भी हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, हिंदी भी है। ठीक है, यहाँ से आप इसका एंडियलाइजिंग कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ से कर सकते हो क्रिस्प वगैरह आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब चलते हैं पैराग्राफ में। पैराग्राफ में भी कुछ नहीं है, अलाइनमेंट है टेक्स्ट का, ये सब अलाइनमेंट्स का ऑप्शन है, ये यहाँ पे आपको समझना होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं, मैं आपको बेसिकली समझा रहा हूँ, इसको डिटेल में घुसेंगे ना तो ये नीचे चक्करों में रह जाएंगे, आगे हम कुछ कवर नहीं कर पाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जितनी जल्दी हम इसको खत्म करें ना ही बेटर है। ठीक है, जो नेक्स्ट जो टूल बचेंगे, 3-4 टूल बचेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, एक वीडियो में सारे टूल कवर कर दूंगा। हल्के हल्के टूल हैं, कोई ज़्यादा हैवी टूल नहीं, बस एक है इसमें कि ये जो रेक्टेंगल बनाने के लिए, शेप्स बनाने के लिए टूल है, इसको थोड़ा समझ लेंगे, बाकी हमारे जो और टूल हैं उनको हम जल्दी जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम टेक्स्ट टूल पे फोकस करते हैं। पैराग्राफ क्या होता है, इसको हमने सेलेक्ट किया, ये हमारा पैराग्राफ है। ठीक है, अब हम एक मिनट, ठीक है, ये हमने सेलेक्ट किया। अब मैं दिखाता हूँ आपको स्पेसिंग करना या लीडिंग और हर्निंग कैसे करते हैं। ठीक है, पहले हम लीडिंग करेंगे सेट। ठीक है, अब इसकी हर जो फॉन्ट है इसकी लीडिंग अलग होती है। ठीक है, तो आप जब भी स्टार्ट करो या फॉन्ट को समझो तो आपको एक सजेशन है कि आप अपनी लीडिंग को हमेशा ऑटो पे रखो। ऑटो पे रखने से क्या होता है कि आप इसकी जो ओरिजिनल गैप है, जो लीडिंग है ओरिजिनल, उसको समझ जाते हो। ठीक है, अब आपको कम करना है तो आप इसको थोड़ा सा इधर मोड़ेंगे तो देखिए स्पेस कम हो गया। अब बढ़ाते रहेंगे तो बढ़ता रहेगा, कितना भी कर लो, है ना, कोई फायदा नहीं है, बट ऑटो रखोगे तो उतना ज्यादा ये अच्छा लगेगा। ऑलराइट, ऐसी आपका यहाँ पर हर्निंग है और ट्रैकिंग है,
इसको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, अब जैसे हमने ये एक वर्ड सिलेक्ट किया, हमें इसकी अर्निंग करनी है, इसको थोड़ा सा हमने ओके, ये सिलेक्ट होके नहीं होगा ना, यस ओके ओके, देखिए कितना भी कर देंगे उतना गैप यहाँ पर आ जाएगा, पर लेकिन आई सजेस्ट कि इसे भी आप 0 रखो तो ज़्यादा बेटर है। इनका काम कब आता है? इनका काम आता है कि आप कोई ब्रोशर डिज़ाइन कर रहे हो या फिर कोई फ्लैट डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें काम आता है बेसिकली, और कोई बुक वगैरह डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है, नहीं तो नहीं पड़ती। ठीक है, सो अब पैराग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा सेंटर लाइन था, इसे हम लेफ्ट अलाइन करते हैं, और ये हमारा राइट अलाइन। लेफ्ट अलाइन नॉर्मली लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 0 पॉइंट है, 1 पॉइंट हमने किया, एंटर, कुछ नहीं हुआ, इसे सिलेक्ट करते हैं, सॉरी समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, आपको यहाँ पे 10 डालना है। आप देख सकते हैं कि ये जो आपका टेक्स्ट बॉक्स की बाउंड्री है उससे 10 पॉइंट्स साइड में हो गया। इसी तरह से यहाँ पे कोई आएगा, यहाँ पे है तो हम यहाँ पे भी 10 पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये है। हाइपरनेट का ऑप्शन क्या है मैं आपको बता दूं। पर हाइपरनेट हम क्लिक करें, ठीक, ऑटोमेटिक हाइपरनेशन। ठीक है, हाइपरनेट अगर ऑफ रखेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको शो नहीं होगा कि आपके स्पेस के बाद अगर आपका नेक्स्ट वर्ड बड़ा है और आपका पैराग्राफ में नहीं आ रहा, उस लाइन में नहीं आ रहा बेसिकली, तो आपको अगली लाइन में पूरा वर्ड आ जाएगा। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि आप बुक में देखेंगे कि आपका बड़ा वर्ड है, लाइन में आता है तो यहाँ पर डैश लगा देते हैं, क्योंकि जो आधा वर्ड है वो उस लाइन में तो आ नहीं सकता क्योंकि बाउंड्री खत्म हो गई है, तो नीचे नेक्स्ट लाइन में वो आ गया है। ठीक है, तो उसके लिए ये यूज होता है, ये डैश को हाइपरनेट कहते हैं। इसको ऑफ कर देंगे तो आपका ये हट जाएगा और प्रॉपर एक वर्ड एक बार में एक जगह पे आ जाएगा, जिसमें आपको पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, ठीक, अब इसमें टाइप टूल में 3 चीजें समझने वाली होती हैं। फॉन्ट्स किस टाइप के होते हैं ये मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, एक टाइपोग्राफी की क्लास रखेंगे आगे, तो उसमें ये पढ़ेंगे फॉन्ट्स, टाइपोग्राफी और टाइप फेसेस क्या होते हैं, और टाइप फेस और फॉन्ट्स में क्या डिफरेंस होता है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये अपकमिंग वीडियो में कवर करेंगे हम, तो इसमें फिलहाल इतना ही। तो हाँ, तो बेसिकली पैराग्राफ लिखना आप सीख गए हो। ठीक है, हेडिंग आपने बनाना सीख गए हो, फॉन्ट चूज करना आप सीख गए हो। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि फॉन्ट किस किस टाइप के होते हैं। बेसिकली आपको अगर फॉन्ट सेलेक्ट करने हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेरिफ फॉन्ट होते हैं, स्लैब सेरिफ फॉन्ट होते हैं, सैंस सेरिफ फॉन्ट होते हैं, स्क्रिप्ट, ब्लैक लेटर, मोनो स्पेस, हैंड रिटन और डेकोरेटिव टेक्स्ट होते हैं। डेकोरेटिव किया आपने तो आपके पास जो भी इंस्टॉल है डेकोरेटिव वो आ जाएंगे। ठीक है, सेरिफ फॉन्ट्स जो आपके होंगे यहाँ पे सेलेक्ट कर, इस फिल्टर से क्या होता है आपको सेलेक्ट करने में आसानी होगी। अगर आप इसे ऑल केसेस करेंगे तो आप ढूंढते रहेंगे, आपके पास हजारों फॉन्ट्स हैं जैसे आप मान लो, और होने भी चाहिए एक ग्राफिक डिजाइनर के पीसी में या सिस्टम में, जिसका वो यूज कर सके अलग अलग। तो अब 1000 फॉन्ट में कौन सा फॉन्ट चूज करना है, तो सेरिफ डालना है, सैंस सेरिफ डालना है, तो उसके लिए फिल्टर दिए हुए हैं। ठीक है, सेरिफ फॉन्ट डालने हैं तो आपको सेरिफ सेलेक्ट हो गए तो आपके जितने भी सेरिफ फॉन्ट्स हैं वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ऑलराइट, यस। और एक ऑप्शन है एडोब की तरफ से जो फॉन्ट्स प्रोवाइड होते हैं, वो आप यहाँ से क्लिक करके आपको एडोब फॉन्ट्स की साइट पर आपको ले जाएगा। ठीक है,
अब हम बात करते हैं, जो हमारे पास दो ऑप्शन थे, रैप टेक्स्ट और इसको डिलीट करते हैं तो ठीक है, रैप टेक्स्ट और 3D। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। अब मुझे ये रैप करना है, तो रैप को जैसे ही ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये भी फ्लैट है। इसमें कुछ ऑप्शंस स्टाइल मिलते हैं आपको, जिस स्टाइल से आप रखना चाहते हैं। अभी ये नीचे कुछ ऑप्शन आपको शो हो रहे होंगे, नन पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो हो रहे होंगे, ये आपको शो नहीं होंगे जब तक आप इस स्टाइल में से कोई भी चूज नहीं करेंगे। जैसे हमने आर्क किया, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा आर्क में आ गया। आप इसको वर्टिकली आर्क भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल आर्क भी कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से आपको चाहिए। इसे 0 0 कर देंगे तो फ्लैट हो जाएगा, नीचे को लाएंगे ऐसा हो जाएगा, बैंड कर देंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन कर देंगे और वर्टिकल भी थोड़ा सा कर देंगे, देखिए, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए था सिर्फ, ठीक है। और आप आर्क लवर भी कर सकते हो, इसे थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। और मेनली क्या होता है, फ्लैग की तरह इसे यूज करते हैं, किस तरह देखिए आप, ठीक है, फ्लैग की तरह ये फ्लाई हो रहा है यहाँ से देखिए, ठीक है। तो ऐसे रैप होते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। टेक्स्ट दो तरह से रैप हो सकते हैं, यहाँ से हो सकता है, और आपने एक मिनट में बताता हूँ आपको। एक आपने यहाँ से सर्किल बनाया, यहाँ से आपने सर्किल बनाया, ठीक है। इसकी हमने थोड़ा सा शो करने के लिए स्ट्रोक बढ़ा दिया है। इसमें कलर है, आप समझना मत, ठीक है, कि ये ब्लैंक है, इसमें कलर है, पर फिर भी मैं आपके लिए कलर चेंज कर देता हूँ। डन। अब आप टेक्स्ट को कुछ नहीं करना आपको, आपका जो कर्सर है वो आपको यहाँ पर लेके आएंगे तो आपका कर्सर जो आइकन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। गॉड इज ग्रेट, जी, बड़ा, और यहाँ पे भी हम सी को बड़ा करते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा लेटर है, जो हमारे वर्ड्स हैं, जो हमारा सेंटेंस है, वो थोड़ा सा ऊपर आ जाए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पाथ सिलेक्शन टूल लेना है और बस यहाँ पर लाना है, ठीक है। पाथ सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करने के बाद देखिए, बस इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट का, थोड़ा ग्रे, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर पाथ पे क्रिएट भी हो सकता है हमारा टेक्स्ट, और रैप भी हम कर सकते हैं। रैप स्टाइल्स आपको देखने को मिले थे यहाँ से, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3D। 3D कैसे करते हैं, थ्री करने के लिए बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपना टेक्स्ट लेना है, टाइप टूल सेलेक्ट करना है और ये 3D ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अगर आपका कंप्यूटर सही हुआ, देखिए, अगर आपका कंप्यूटर सही रहा, मतलब जिसमें रैम रोम सही है, मतलब बढ़िया सॉफ्टवेयर है, तो ये 3D में आप काम करोगे तो आपको मजा आएगा। अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा ऐसा इसकी पावर कम है तो 3D में ये नहीं होगा। अब आपको 3D सेलेक्ट करते ही ये आपका वर्क स्पेस 3D में कन्वर्ट हो गया है।
ठीक है, आप घबराए नहीं कि हमारा टेक्स्ट टूल कहाँ गया और बाकी टूल अपने जो पड़े थे वो कहाँ गया, क्योंकि जो हमारा वर्क स्पेस है वो 3D में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप इसकी डेप्थ वगैरह जो भी चेंज करना चाहो और टेक्स्ट का कलर वगैरह आप चेंज करना चाहो तो आप उसे कर सकते हो। ठीक है, देखिए, तो ये था टाइप टूल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से हम टाइप का या टेक्स्ट का यूज़ और एडिट वगैरह हम कर सकते हैं। लीडिंग क्या होती है, कर्निंग क्या होती है, स्पेसिंग क्या होती है, इस बारे में मैंने आपको समझा दिया है। और आगे मैं 3 चीज़ें मैंने बताई आपको, एक फॉन्ट्स, एक टाइपोग्राफी और टाइप फेसेस क्या होता है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसमें हम आमने सामने बात करेंगे, सॉफ्टवेयर नहीं खोलेंगे, उसमें हम टाइप फेस क्या होता है, फॉन्ट क्या होता है और टाइपोग्राफी क्या होता है, उस बारे में हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपके जो बचे हुए 4 टूल हैं, जो आपका पाथ सिलेक्शन टूल है और शेप टूल है और रोटेट व्यू टूल है और जूम टूल, एक क्लास टूल है, उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे टूल हैं तो इनको एक वीडियो में ही हम कवर कर लेंगे तो ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि अब हम सारे टूल हमने यहाँ पर अब हमने सारे टूल यहाँ पर कवर कर लिए हैं, तो अब हम धीरे धीरे अपने डिज़ाइन बनाने की तरफ जाते हैं। तो मैं इसी से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें 30 डिज़ाइन 30 चैलेंज मैंने उस सीरीज का नाम दिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। उसमें बेसिकली आपको देखना है और उसमें मैं 30 डेज तक 30 अलग अलग डिज़ाइन आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं फॉन्ट्स के बेसिस पर। ठीक है, और आपको कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने ये 3 सारे फॉन्ट्स आपको समझाए हैं, तो इन्हीं फॉन्ट से रिलेटेड वो सीरीज होने वाली है। इन्हीं फॉन्ट्स का यूज़ करके मैं डिज़ाइन क्रिएट करने वाला हूँ उसमें, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए उसमें। तो जल्दी से जल्दी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो और यूट्यूब का चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है जाके सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और हाँ, मैंने ये प्रॉमिस किया था इस वीडियो में बीच में कि मैं आपको 3 ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा जो आप यहाँ पर जहाँ से आप अपने फॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले गूगल फॉन्ट्स है। ठीक है, और सेकंड आपका एडोब है, वहाँ से भी आप फ्री में, मोस्टली फ्री में आप वहाँ से कर सकते हैं। और तीसरा आपका जो बेसिकली मोस्टली डिज़ाइनर्स जो यूज़ करते हैं वो है द फॉन्ट करके एक वेबसाइट है। उसमें 90% आपके जो फॉन्ट्स हैं वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।